नमस्कार, वेलकम इन टीआईजी। आज सेकंड डे में हम देखने वाले रियलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल रेंजेस। एक्चुअली ये रेंजेस कंसेप्ट को हम किस तरह से इवॉल्व करेंगे आगे जैसे-जैसे कंसेप्ट बढ़ते जाएँगे। कल हमने सिंपल टॉपिक देखा था कि रेंज एक्सपांड होता है, अगर बुल साइड में एक्सपांड होता है तो हम बुलिश रेंजेस बोलेंगे इसको एक्सपांशन और बियर साइड में जाता है तो बियरिश रेंज एक्सपांशन बोलेंगे। अब इसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आएँगे जो कि रियल चार्ट्स में फॉर्म होंगे। अभी कल हमने जो सिंपल थीमेटिकल वे में सीखा था, ये सिंपल चार्ट में या फिर हम ग्राफिकल वे में देखेंगे तो बहुत ईज़ी लगेगा। बट जो रियलिटी ऑफ चार्ट है वो आपको अभी आज से दिखना स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद आपको स्ट्रक्चर में थोड़ा दिक्कत कम आएगा और जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे और वही जो प्रॉब्लम्स आती है आपको स्ट्रक्चर चेक करने में, कहाँ पे स्विंग लो बन रहा है, कहाँ स्विंग हाई बन रहा है, कहाँ ब्रेकआउट देने वाला है मार्केट, कहाँ पे फॉल होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा अर्ली इंडिकेशन में ही समझ में आएँगी। बट इसके लिए आपको कम से कम 10 या 15 क्लासेस इसके करने पड़ेंगे पूरे के पूरे। अभी डे 2 चल रहा है, डे 2 में हम थोड़ा-सा बेसिक्स ज़्यादा सीख रहे हैं, डे 1, डे 2, डे 3 से। और इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड आता है। ये टॉपिक सप्लाई एंड डिमांड में भी शो करता है, इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड कैसे होता है वो भी शो करता है। कहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स को ट्रैप किया जाता है वो ज़ोन हम आइडेंटिफाई करेंगे, लोकेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम आगे के स्ट्रैटेजीज़ सीखेंगे। बट ये बेसिक क्लास है, डे 2 में हम देखेंगे। तो हमारा 2024 का प्राइस एक्शन का कोर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। उसमें हमने अभी तक ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और मैंने अभी जस्ट सजेस्ट किया है सब लोगों को कि जैसे ये ट्रेडिंग रेंजेस का जैसे टॉपिक डे 2 चल रहा है, आपको डे 2 कवर करना है। प्राइस एक्शन कोर्स का भी डे 1, डे 2 दोनों कवर करने हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग रेंजेस का डे 1, डे 2 दोनों ऑलरेडी हो चुके हैं, अपलोड हो जाएँगे। ये जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे हो इसलिए ये दोनों अपलोड हो जाएँगे। तो आपको पैरेलली प्राइस एक्शन के वीडियोस भी देखना है। तो इससे क्या होगा, मैक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग एंड माइक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग आपको दोनों एक साथ देखेंगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा। आपके पास ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है दोनों एक साथ सीखने का, क्योंकि ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, प्राइस एक्शन ऑलरेडी अपलोडेड है। ये माइक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग है। माइक्रो लेवल मतलब क्या, कैंडल लेवल अंडरस्टैंडिंग है। ये देख सकते हो आप, पूरे के पूरे टॉपिक कैंडल लेवल पे ज्यादा सिखाए गए हैं। अभी हम क्या सीख रहे हैं, वेव एनालिसिस सीख रहे हैं। तो कैंडल प्लस वेव एनालिसिस दोनों आप यहाँ पे बहुत बढ़िया से सीख सकते हो। और जो भी हमने प्राइस एक्शन में कवर किया है ये कैंडल बेसिस पे सारे के सारे एनालिसिस लेवल हमने सीख के रखा है। अभी आपको वेव एनालिसिस सीखना है। तो जैसे आप वेव एनालिसिस सीखेंगे और दोनों अगर पैरेलली सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको माइंड में फिक्स होगा और कल आपको लाइव ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये सारी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे यहाँ पे डे 2 खत्म होगा, प्राइस एक्शन का डे 2 आपको पहले देख के रखना है, फिर डे 2 यहाँ पे ट्रेडिंग रेंजेस का, ठीक है, रेंज ट्रेडिंग कोर्स का डे 2 आपको देखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने अलग-अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है मैंने। आपको जैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन का प्लेलिस्ट दिख रहा है, तो प्लेलिस्ट में जाना है, टीआईजी ट्रेडिंग ग्रीन आपको यूट्यूब में सर्च करके इसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको प्राइस एक्शन 2024 मिलेगा और प्राइस एक्शन कोर्स भी आपको डे 1, डे 2 की तरह देखना है और पैरेलली आपको इसको आगे बढ़ाना है। अभी हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं रेंज ट्रेडिंग में, वो है 3 रेंजेस इन मार्केट, इनिशिएटिव एंड रिएक्टिव बायर्स एंड सेलर्स हम देखने वाले हैं मार्केट में आज। और बियरिश एंड बुलिश कैसे रेंज एक्सपांशन होता है, कंप्रेशन कैसे होता है, ट्रैप्स कैसे होते हैं, फेल कैसे होते हैं, फेक रेंजेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा-थोड़ा सीखेंगे। अब ये सीखने के पीछे का रीज़न क्या है, मोटिव क्या है, हम देखेंगे। तो जैसे हम रेंजेस सीखेंगे, विदाउट रेंजेस हम वाइकऑफ को नहीं समझ सकते और विदाउट वाइकऑफ एंड रेंजेस हम एसएमसी को नहीं समझ सकते। तो एसएमसी चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होगा या फिर एसएमसी के जो भी टॉपिक्स आएंगे, उससे पहले हमें ये 2 टॉपिक बहुत थॉरोली कवर करने पड़ेंगे, तभी जाके हम डिटेल में स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीख सकते हैं। इसके बाद आप कहीं पे फॉरेनर का कोई आपको कोर्स ज्वाइन करना है या फिर यूट्यूब में अवेलेबल है, एसएमसी आप बहुत क्लियरली, बहुत ईजी वे में सीख सकते हो। ये सारी चीज़ें आगे-आगे आएँगी। ये सारा टॉपिक सिर्फ रेंज ट्रेडिंग में आता है। ये रेंजेस में सिंपली रेंजेस में आता है। इसमें वाइक ऑफ का एक भी नहीं है। आप वाइक ऑफ रेंजेस यहाँ देख सकते हो, 20th टॉपिक है। बट इसको कवर करने में 10-15 दिन लगेंगे हमें और इसमें सारे के सारे रेंजेस हम सीखेंगे। स्टैटिक रेंजेस, डायनामिक एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीएक्यूमुलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे मॉडल हम सीखने वाले हैं और एसएमसी उसके बाद आप सीखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है? तो कैसे आपको ये लाइव सेशन कैसे ज्वाइन करना है, आप डेली 8:30 पीएम हमारा लिंक ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन होना चाहिए ऑलरेडी, तब आपको 8:30 को एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव सेशन। तो अभी 86 के अराउंड कुछ पीपल यहाँ पे ज्वाइंड है, तो आप भी ऐसे ही लाइव में ज्वाइन करना चाहते हो, लाइव में क्यूएनए सेशन का कुछ लुफ्त उठाना चाहते हो या फिर बढ़िया-बढ़िया यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर, इसके बाद में टॉपिक जो यूट्यूब में आता है वो मोस्टली रिकॉर्डेड नहीं होता है, तो उसको आपको ज्वाइन करना है तो पर्सनली मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर्सनली आप कोई स्टॉक्स के रिलेटेड एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो, बट आपको टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन करने हैं। अगर टेलीग्राम चैनल कुछ रीज़न की वजह से ज्वाइन नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिए और वहाँ पे आप पूछ सकते हो किसी को भी कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो कल के वीडियो के लिए हमने 200 लाइक्स रखेंगे, जैसे ही वहाँ पे आपने अच्छा सा लाइक्स किया है, आपने अच्छा सपोर्ट दिखाया, इस वीडियो को भी हम 200 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। पीडीएफ एंड स्क्रीनर उसके बाद मिलेगा आपको। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा।
तो आज के प्राइस एक्शन सॉरी रेंजेस क्या हम आज देखते हैं कौन से टॉपिक है। ये 2 है, डे 2 रहेगा आज। तो बुलिश रेंज एक्सपांशन एंड बुलिश रेंज, बेयरिश रेंज एक्सपांशन थोड़ा सा कवर करेंगे, कल का ही टॉपिक है। और रेंजेस क्या है इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। कैंडल रेंजेस क्या होता है, एक्सपांशन एंड ट्रैप्स, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हम सीख लेंगे। और रिएक्टिव एंड इनिशियल बाइंग क्या होता है एंड सेलिंग क्या होता है, इसके बाद हम ट्रैपिंग अच्छे से समझ सकते हो। तो उसके पीछे का रैशनल इज नथिंग बट रिएक्टिव बाइंग एंड इनिशियल बाइंग आपको समझना पड़ेगा। तो हमारे नाम से कुछ फेक ये चल रहे हैं, ग्रुप चल रहे हैं टेलीग्राम में, पहले ही बता देना चाहता हूँ। तो हमारे चैनल के नीचे जो भी लिंक दिया है वहीं से आप ज्वाइन करिए। अदर वे से अगर कहीं आपको कोई लिंक मिलता है और वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तो ज्वाइन आवर कम्युनिटी। तो आगे बढ़ते हैं। तो कल का ही सेम कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो बुलिश रेंज बेसिकली क्या होता है, बेयरिश रेंज बेसिकली क्या होता है, हमने कल देखा था हाई टू लो। अगर हमने मार्क किया है, हाई टू लो एक रेंज होता है। अगर ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, तो इसको हम बुलिश रेंज एक्सपांशन बोलेंगे। वैसे क्लोजिंग एंड ओपनिंग से हम ज़्यादा बार समझते हैं, बट वैसा कोई रूल नहीं होता। बट अगर समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेड कैंडल है, बट ये हाई के ऊपर हाई हो रहा है, यहाँ पे लो के ऊपर लो है, तो स्टिल इसको हम बुलिश रेंज एक्सपांशन ही बोलेंगे, क्योंकि प्रीवियस हाई के ऊपर ही हाई बनाए यहाँ पे। तो क्लोजिंग बेसिस पे कुछ स्ट्रैटेजीज आती है, वो हम अलग से हम सीखेंगे कभी, अगली बार कभी सीखेंगे। बट हाई के ऊपर हाई बनना ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन होता है मार्केट में, ये बुलिशनेस शो करता है। इवन कैंडल का कलर भी अगर रेड है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम शो कर रहे हैं न्यू हाई बनाने की जो कोशिश करेगा वो बायर ज़्यादा करेगा, क्योंकि अगर सेलर प्रेजेंट है तो मार्केट में न्यू हाई बनाने नहीं देगा और वो नेक्स्ट लो बनाएगा। तो नेक्स्ट लो बनाने की होड़ जो है बियरिश मार्केट में होती है, इसके नीचे और इस लो के नीचे फिर से लो जाएगा, इस तरह से बियरिश रेंज एक्सपांशन होता जाएगा। और पॉजिटिव साइड में बुलिश रेंज एक्सपांशन देख सकते हो, हाई के ऊपर हाई, हाई के ऊपर हाई बनाते जाएगा। लो के ऊपर लो भी बना सकता है, इनसाइड बना सकता है, आउटसाइड बना सकता है। इससे आपको ज़्यादा ये नहीं करना है, रिलेट नहीं करना है, बट हाई के ऊपर हाई होना चाहिए और यहाँ पे प्रीवियस लो रेंज ब्रेक होना चाहिए। प्रीवियस लो रेंज ब्रेक हुआ यहाँ पे, रेंज यहाँ पे रेंज हाई है, ये रेंज लो है। तो रेंज लो जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ पे समझो आप मार्केट में सेलर्स एक्टिवेटेड है। और अगर समझो यहाँ पे फेल होते हैं और ऊपर की साइड क्लोज करता है, या फिर मार्केट यहाँ पे रेंज हाई को ब्रेक करता है, तो समझ सकते हो आप यहाँ पे मार्केट में बायर्स ने एंट्री कर चुका है। तो बायर्स ने यहाँ पे एंट्री ले चुका है, इस तरह से हम एज्यूम कर सकते हैं। तो रेंज कंसेप्ट से सिंपली आप ये फ्रैक्टल वाला जो एनालिसिस है वो आप बहुत बढ़िया से कर सकते हो। जैसे कैंडल में होता है वैसे ही वेव एनालिसिस में भी होता है सिमिलरली। तो एक नॉर्मल सा अगर देखेंगे रेंज कंसेप्ट में, तो यहाँ पे रेंज एक्सपांड नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख लो कि प्रीवियस डे या फिर प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो अभी भी इंटैक्ट है। नेक्स्ट कैंडल में मतलब नेक्स्ट टाइम फ्रेम, जो करंट टाइम फ्रेम चल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम फ्रेम में मार्केट ने इसके हाई के नीचे हाई और इसके लो के नीचे लो बनाया। यहाँ पे जानबूझ के ब्लैक कलर लिया गया है, क्योंकि ये कोई कलर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि रेंज एक्सपांशन इज द हाई लो कंसेप्ट, ये ओपन क्लोज कंसेप्ट नहीं है। ओपन क्लोज कंसेप्ट से आप ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स डोमिनेशन एंड सेलर डोमिनेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द रैली या फिर इन द डेली कैंडल सेटअप में। बट हाई एंड लो से ये पता चल जाता है कि हु इज डोमिनेटिंग इन द होल रेंज। अगर आपको रेंज समझना है तो रेंज एक्सपांशन किस साइड हो रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ कलर के बेसिस पे देख सकते हो, बहुत बार ये सही भी होता है, बहुत बार नहीं भी होता है। बट अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बनाते हुए नीचे जाने का जो रेयर इवेंट होता है, वो एक्सेप्ट वो छोड़ के गैप डाउन एंड गैप अप जो सीन होता है उसको भी हम इंक्लूड करने के बाद हम ये थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, मैं इसको अभी छेड़ना नहीं चाहता, इसको थोड़ा आगे ही रखेंगे। गैप अप एंड गैप डाउन इन रेंज कंसेप्ट, उसका भी बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस है। उसके साथ अब 2-3 स्ट्रैटेजीज बन के आएंगी, उसको भी हम देखेंगे। और हमारी स्ट्रैटेजी टीसीआर को एंड हमारी स्ट्रैटेजी 1% कैंडल को, ये दोनों को बहुत पावर देगा ये कंसेप्ट। तो रेंज एक्सपांशन, रेंज फेल्यूर एंड रेंज ट्रैप्स, ये 3 कंसेप्ट एक बार हो गए तो आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग सेटअप भी अच्छे से सीख सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो है ये बिल्डअप हो रही है अभी। इनिशियल लेवल पे देखो 5 या 6 क्लासेस जो रहेंगे बेसिक्स रहेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक्स पे फोकस करो, ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करो। स्ट्रैटेजी बाद में आएंगे, जैसे टीसीआर एंड ये स्ट्रैटेजी कैसे 12th सेशन में आया था, प्राइस एक्शन में 9th सेशन में माइक्रो है माइक्रो लो आया था। उसके बाद में जाके हमने ग्वालियर सेशन में, ग्वालियर ऑनलाइन सेशन में हमने 1% एंड देन बाद में गैप अप अबव द प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लो, ये वाला कंसेप्ट सीखा था। तो प्रीवियस कंसेप्ट जब आप सीखोगे ना, तो जब इनिशियल बेसिक्स अगर क्लियर है तो ही आप आगे की ज़्यादा एग्रेसिवली सीख सकते हो। तो सेम एक्सपांशन कल भी हमने इसको सीखा था। तो सेम हाई के ऊपर हाई बनाएगा मार्केट, तो यहाँ पे रेंज एक्सपांड हो रहा है और बीच में अगर यहाँ पे इनसाइड कैंडल आता है तो ये नॉन एक्सपांशन कैंडल रहेगा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हॉल्ट रहेगा। अगर तुरंत उसके बाद मार्केट यहाँ पे हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे रेंज एक्सपांशन कंटिन्यू रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम कॉम्प्रेशन। वाइकॉफ के लैंग्वेज में ये कॉम्प्रेशन का जरिया होता है। यहाँ पे प्राइस सिर्फ एक्सपांड हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी एक्सपांड कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है। तो प्राइस यहाँ एक्सपांड होने के बाद में कॉम्प्रेस में गया था, कॉम्प्रेस के बाद में फिर बाद में मार्केट ने एक्सपांशन स्टार्ट किया है। तो कॉम्प्रेशन इज नथिंग बट शोइंग लोवेस्ट वोलेटिलिटी इन द ट्रेंड। अगर इसमें देखेंगे तो एक ड्रॉप इन द वोलेटिलिटी होता है और उसका बेनिफिट जो होता है बायर्स उठाते हैं या सेलर्स होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस बाइंग
या फिर कंटिन्यूअस सेलिंग नहीं हो सकता मार्केट में। कहीं न कहीं पॉज़ लेना पड़ेगा, कहीं न कहीं लिक्विडिटी स्वीप करना पड़ेगा मार्केट को, तो इसको हम कंप्रेशन बोलेंगे। और मार्केट का रूल है, कंप्रेशन के बाद एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन, कंप्रेशन, उसके बाद कंप्रेशन के बाद फिर एक्सपांड हो सकता है, कंप्रेशन के बाद एक्सपांड डाउन साइड में हुआ, कंप्रेस, फिर एक्सपांड। तो एक्सपांशन इज़ नथिंग बट अ इम्पल्स एंड कंप्रेशन इज़ नथिंग बट, अगर लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये कोई ना कोई पैटर्न शो करता है। अगर इलियट वेव में देखेंगे, ये हम थोड़ा-सा आगे जाके पढ़ने वाले हैं, इलियट वेव में सेकंड लेग में कौन-सा पैटर्न बनाता है, तो यहाँ पे 100% हमें थर्ड लेग मिलेगा। और फर्स्ट लेग में एक्युमुलेशन में हमें कौन-सा पैटर्न मिलेगा, तभी हमें ये फर्स्ट पूरा इलियट वेव मतलब रिवॉर्ड के लिए मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। बट ये पहले ही हम समझेंगे, थोड़ा-सा अभी कन्फ्यूजन होगा आपको, तो इसलिए हम थोड़ा-सा इसको आगे की कांसेप्ट्स के लिए रखते हैं। अभी फिलहाल हम बेसिक्स पे फोकस करते हैं। अभी थोड़ा-सा देखो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा कुछ टॉपिक्स का। जैसे ही मैं ट्रैप्स या फेक लेवल्स या फिर जो भी रिवर्सल्स ये सिखाऊँगा, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है और रियल चार्ट में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो आपको ये याद रखना है थोड़ा-सा कि जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, आपको हर एक क्लास रिपीट देखना है। एक बार में से ये कांसेप्ट समझ नहीं आएगा। आप टाइम लिख के रखिए, ये कांसेप्ट कौन से टाइम पे सिखाया जा रहा है, कौन से टाइम पे अगर आपने वो जाके देखा है कि हाँ, इस टाइम में ये मेरा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, यहाँ-यहाँ आने वाला था, तो आपको क्या करना है, सिंपली उस टॉपिक को रिवाइज़ करना है, वो टाइम को रिज़्यूम करना है और आपको वहाँ पे रिवाइज़ करने के लिए उसको मतलब टाइम नहीं लगेगा। सिंपल एक वे बता रहा हूँ आपको, एक चीट कोड है ये समझो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस वे में आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे देखो, लोअर एक्सपांशन हो रहा है प्राइस में, तो एक्सपांशन विद द ट्रैप, देखो टॉपिक का नाम और टॉपिक का हेडिंग बहुत ज़रूरी है। जब आप सीखोगे मेरे से, तो ये छोटी-छोटी बारीक-बारीक चीज़ें आपको बहुत ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, आपको बाद में ना अच्छा मतलब लेवल का ट्रेडर बना सकती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, कभी भी टॉपिक का हेडिंग देखो, अगर मैं कभी ज़िक्र भी नहीं करता हूँ ना, तो टॉपिक का हेडिंग देखा करो। उसमें उसका जो ये है, आपको समझ में आता जाएगा कि किस तरह से कॉम्प्रेशन विद एक ट्रैप्स हो रहा है। तो कॉम्प्रेशन में कैसे होता है, प्राइस अगर बियरिश यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है, तो बियरिश एक्सपांशन का रूल क्या है कि प्रीवियस स्विंग लो के नीचे और एक यहाँ पे लो बनाए। मतलब जैसे ही इस लो के नीचे एक्स्ट्रा लो, एक न्यू लो बनाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे बियरिश एक्सपांशन चालू है। तो कंटिन्यू तो नहीं रहेगा, ऑलवेज प्राइस तो कंटिन्यू एक्सपांशन नहीं करता रहेगा डाउन साइड में, जब तक वो बहुत ही खराब स्टॉक ना हो, या फिर बहुत ही अच्छा स्टॉक है तो राइज एक्सपांशन आप देख सकते हो, यहाँ पे बुलिश एक्सपांशन देखने को मिलेगा। बट इन बिटवीन इसको लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी लेने के लिए करेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, इसका रीजन आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। यहाँ पे रिएक्टिव बायर्स एंड रिएक्टिव सेलर्स का खेल है, सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। बट आपको ये लोकेशंस, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द ट्रेड सेटअप, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, ये शॉर्ट का ट्रेड उठाना है। इस तरह के लेवल की आपको स्ट्रैटेजी सिखाई जाएंगी ये आगे, बट आपको बेसिक्स पहले कवर करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे 3 यहाँ पे वेव्स क्रिएट करने के बाद में, लोअर लो क्रिएट करने के बाद में, मार्केट ने यहाँ पे एक फेल्ड अटेम्प्ट किया है एक बुलिश रेंज एक्सपांशन करने का, क्योंकि पिछले जो बियरिश रेंज एक्सपांशन हुआ था, उसको ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, मतलब ये बुलिश रेंज एक्सपांशन है। ये कब फेल होगा और कब ये बुलिश होगा, कब बुलिश यहाँ पे कब बुलिश रिवर्सल होगा और कब ये ट्रैप होगा, हाई ट्रैप कब होगा, ये इंट्राडे में आपको कैसे पता चलेगा, इसका तरीका आपको बाद में सीखने को मिलेगा। इनिशियल बैलेंस एंड लास्ट बैलेंस का जो तरीका है, या फिर ट्रिगर बैलेंस का जो हम टॉपिक इसमें डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको बाद में समझ में आएगा। यहाँ पे आप कैसे शॉर्ट कर सकते हो बढ़िया लेवल पे, एक यहाँ पे एक छोटा सा एसएल जाएगा जरूर आपका, लेकिन यहाँ पे ये पूरा मोमेंटम आप इसी स्टॉप लॉस के साथ, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ये पूरा मोमेंट आप एंजॉय कर सकते हो। अर्ली वे में इसको एंजॉय कर सकते हो। जो भी यहाँ पे ये बाइंग दिख रहा है आपको, ये पूरा बाइंग आप स्विप कर सकते हो। जैसे कि हमने बहुत बार इंट्राडे में ट्रेड्स लिए हैं, टीसीआर, हमने टीसीआर फेल टीसीआर या फिर एग्जिस्टिंग टीसीआर देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम बाद में जाके थोड़ा देखेंगे जब टीसीआर रेंजेस हम सीखेंगे। अभी स्ट्रक्चर को समझो, क्योंकि प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो कंटिन्यूसली नीचे नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं एक फेक एंड फेल्ड हायर हाई क्रिएट करना पड़ेगा मार्केट को, वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। एक्सटर्नल लेगा तो वो इंड्यूसमेंट कहलाएगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्विप करेगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इंड्यूसमेंट का तरीका होता है। अगर इंटरनल है तो हम उसको बोलते हैं करेक्शन। ठीक है, तो एक तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पे प्राइस अगर अपवर्ड जा रहा है, यहाँ पे अगर लेग वन पुल बैक, लेग टू इंटरनल स्ट्रक्चर, देखो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे पॉइंट है, स्विंग है। देखो कुछ टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आएंगे अभी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ क्लासेस के बाद में ये सारे टॉपिक्स आपको कवर होते दिखेंगे। तो डोंट वरी कि मैं कुछ एडवांस चीज़ें ज़रूर बोलूँगा, और टाइप ऑफ करेक्शंस में, टाइप ऑफ जो डीप्स आते हैं उसमें, और टाइप ऑफ इंड्यूसमेंट में, ये सारे टॉपिक कवर होंगे। और कहाँ पे एग्जैक्ट आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, और यहाँ से आप 1:20, 1:30, 1:15 तक के एक पोजिशनल ट्रेड्स बना सकते हो आप। 100% तक के रिवॉर्ड्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी करके रखी है। आपने अगर हमारे लाइव सेशन ज्वाइन किए हैं तो आपको पता है, हम इंट्राडे में 60-60, 40-40% ऑफ रिवॉर्ड्स ऐसे ही निकालते हैं। हमने हीरो जीरो में 3,300% हमने बहुत इजीली गेन किए हैं। मोस्ट ऑफ द 60 to 70% ऑफ सेशन में हमने
आई थिंक 100% तो बना ही है मार्केट में, 50% तो बहुत कॉमन है। हीरो ज़ीरो टॉपिक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इसीलिए क्योंकि हम रेंज कंसेप्ट को बहुत ईज़िली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और टीसीआर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। अगर आपने टीसीआर स्ट्रैटेजी नहीं देखा है तो आई बटन दबा दीजिए, या फिर प्राइस एक्शन कोर्स को रिवाइज़ करिए, उसमें आपको मिल जाएगा। रिवाइज़ करिए, वो बेटर रहेगा। डायरेक्टली अगर वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक्स आपको अर्ली क्लियर किए जाएँगे, फिर उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी दिया जाएगा। तो बुलिश रेंज एक्सपेंशन में भी वही है, हायर हाई बनाते जाता है, बट अचानक से एक फेल्ड लोअर लो क्रिएट करेगा। प्रीवियस स्विंग लो को स्विप करेगा और यहाँ से मार्केट फिर से हायर हाई क्रिएट करेगा, फिर से एक हायर हाई क्रिएट करेगा, एक न्यू वेव क्रिएट करेगा। बट आपको अर्ली यहाँ पे एंट्री मिलेगा, कैसे मिलेगा क्या नहीं, वो सब कुछ हम आगे जाके देखने वाले हैं। और यहाँ पे आपको शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, तो आपको सेल करना है, नीचे की साइड प्रॉफिट कमाना है। इसका टारगेट जो रहेगा, ये प्रीवियस हायर हाई रहेगा, जो कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है। ये अभी एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन जाएगा जब एक न्यू यहाँ पे हाई बनता है, या फिर एक न्यू लो बनता है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल, और ये स्विंग हाई स्विंग लो की तरह एक्ट करेगा आगे जाके। तो आपको ये फाइंडिंग करने में, ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंडिंग करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो स्मार्ट मनी ट्रैप्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करने में ये कंसेप्ट बहुत काम करेगा, क्योंकि ये टॉपिक इतना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है, बट मैं अभी थोड़ा सा ईजी वे में आपको ज़्यादा सिखा रहा हूँ। सिंपल अगर कैंडल एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो कैंडल में भी आपको इस तरह से कैंडल मेकिंग हाई हाई हाई, और अचानक से प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे एक कैंडल एक्स्ट्रा लो बनाएगा, जो कि फेल्ड लोअर लो होगा, और उसके बाद एक राइज आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से आपको अगेन एक न्यू रैली देखने को मिलेगा, जो कि टारगेट इस हाई के ऊपर होता है। तो ये एक कैंडल भी हो सकता है, 2 कैंडल भी हो सकता है, वो कैसे हमें चेक करना है। टीसीआर कंसेप्ट में हम ज़्यादा सीखेंगे। टीसीआर जो वेव एनालिसिस है, या फिर टीसीआर रेंज कंसेप्ट है, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे। और यहाँ पे जैसे आपको फेल्ड मिलता है, इसको हम हाई ट्रैप बोलते हैं। मतलब पिछले हाई के ऊपर बायर्स को इंड्यूस करने के बाद मार्केट डाउन साइड जाता है, यहाँ पे लालच दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही इंड्यूस करेगा, और उसके साथ हम यहाँ पे बायर्स इंड्यूस हो जाएंगे, और इसके बाद तगड़ा यहाँ पे सेलिंग किया जाता है। ये इंड्यूस इसीलिए किया जाता है ताकि मार्केट में बाइंग फ्लो आए। जब तक बाइंग फ्लो नहीं आता है, जब तक मार्केट में बायर्स नहीं आते, तब तक सेलर का रिएक्शन नहीं मिलेगा। सो एक्शन के बाद आपने रिएक्शन, ये तो सुना होगा न्यूटन्स लॉ में, और ये सारी चीजें सीखी होंगी। उसी लेवल पे ये काम करता है, उसी लॉ को ये फॉलो करता है, सप्लाई एंड डिमांड को। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा बिकवाली है तो देर इज अ टू मच क्वांटिटी इन द मार्केट, तो इसको बाय करने के लिए कोई ना कोई लेवल चाहिए, फिर कोई ना कोई एक प्लेयर चाहिए आगे की साइड में। तो उनको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड बायर्स, और यह है इंड्यूस्ड सेलर्स। तो इनको जस्ट ट्रिगर किया जाता है एक फेक सेलिंग क्रिएट करके, या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग क्रिएट करके, उसके बाद इनको ट्रैप करके फिर से एक रैली क्रिएट किया जाता है। इन्हीं के लिक्विडिटी के ऊपर ये फ्लो होता है आगे का पूरा रन। तो इसलिए एक मेरा फेमस लाइन है, तो आप ये बोल सकते हो कि नेक्स्ट रन विदाउट लिक्विडिटी आ रहा है, विदाउट ट्रैप आ रहा है, विदाउट मैनिपुलेशन आ रहा है। नेक्स्ट रन विदाउट ट्रैप, विदाउट लिक्विडिटी और विदाउट इंड्यूसमेंट आ रहा है, तो समझो वो लेग फेक होने वाला है, वो ज़्यादा देर तक आपको बेनिफिट नहीं देने वाला है। अगर जो आगे का जो मूव है वो विद इंड्यूसमेंट, विद लिक्विडिटी, विद ट्रैप आता है, विद मैनिपुलेशन आता है, वो आपको अगला इलेट वेव भी क्रिएट करके दिखा। एग्जांपल के साथ देखेंगे हम लाइव एग्जांपल्स में। अभी जस्ट एक इलेट वेव फॉर्म हो रहा है इसमें, निफ्टी बैंक में, ये हम चेक करेंगे थोड़ी देर में। जब जब देखो सिस्टमैटिक वे में सीखेंगे ना, थीमेटिक वे में जब सीखते हैं ना, तो बहुत सब इजी लगता है। जब रियल चार्ट में जाएंगे तो आपको ये जब मैच होंगी ना, तब आपको समझ में आएगा, हाँ दिस इज द ओरिजिनल टेक्निक एंड दिस इज द ओरिजिनल टॉपिक, क्योंकि हमें रीच करना है इस लेवल को, हमें पढ़ना है, तब जाके हमें समझ में आएगा। तो ये रियल चार्ट पे आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम प्राइस एक्शन थीमेटिक में इसलिए मैं समझाता हूँ, क्योंकि ये समझाने के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है मेरे लिए। जैसे चार्ट पे लेके जाऊंगा, बस उसको मैच करना है, और मैच होता हुआ इजीली आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें एक कंसेप्ट आता है प्राइस एक्शन रेंजेस में, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, उसको बोलते हैं ये अगर देखेंगे तो ये फेल्ड बियरिश एक्सपेंशन है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बट ये है फेल्ड, थोड़ा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, बियरिश एक्सपेंशन। तो प्राइस क्या करता है, जब काउंटर, इसको हम बोलते हैं फेक वेव्स या फिर फेक रेंजेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम। अगर इसको हम देखेंगे तो दिस इज द ओरिजिनल रेंज, जो कि मार्केट में यहाँ पे आपको क्या क्या आइडेंटिफिकेशन रहेंगे, इसमें इंपल्स रहेगा, इम्बैलेंस रहेगा, इसमें आपको बहुत सारा बाइंग दिखेगा, बहुत सारा वॉल्यूम दिखेगा, राइजिंग वॉल्यूम दिखेगा, जो आपको मैच करना है वो कर लीजिए। बट फेक वेव्स में क्या होता है, फेक रेंजेस में क्या होता है, फेक रेंजेस में आपको वॉल्यूम, लैक ऑफ वॉल्यूम दिखेगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा, ऑर्डर फ्लो में मिसमैच दिखेगा, बहुत चॉपी मार्केट दिखेगा, ट्रैप्स दिखेंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद जब भी फर्स्ट लेग आता है, उसके बाद जो सेकंड लेग आपको यहाँ पे फेल्ड होता है, तो न्यू एक्स्ट्रा लोअर लो फॉर्मेशन करने में ये फेल हो जाए, इसको बोलते हैं फेल्ड बियरिश एक्सपांशन। जब फेल्ड बियरिश एक्सपांशन विद मैनिपुलेशन आता है, उसके बाद आपको न्यू हाई देखने को मिलेगा, इस हाई के ऊपर एक न्यू हाई देखने को मिलेगा। सिमिलर काम वही करता रहेगा प्राइस। देखो एक्सपांशन, दिस इज अ कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन कॉम्प्रेशन, दिस इज लार्जर कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन। तो इससे देखोगे, ये यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये पूरा एक्सपांशन है,
ये बहुत सालों तक भी चल सकता है, बहुत महीनों तक चल सकता है, फिर कुछ वीक्स तक भी चल सकता है ये एक्सपेंशन। बट इतने एक्सपेंशन के बाद एक आपको बड़ा कंप्रेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रैंड एक्सपेंशन का ग्रैंड कंप्रेशन रहता है। तो इसीलिए आपको इलियट व्यू बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और वो सारी चीज़ें आगे आगे हम कैसे देखेंगे, वो सारी चीज़ें हम टॉपिक समझेंगे। तो न्यू हाई के लिए एक फील्ड बियरिश एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है। फील्ड बियरिश एक्सपेंशन को मैं थोड़ा आगे का टॉपिक छेड़ देता हूँ कि इसको ही हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं, इसी को हम पुल बैक करेक्शन, जो कुछ आपको नाम देना है वो सब कुछ नाम दीजिए, बट कंसेप्ट इज़ वेरी ईजी। इसको आपको आज आपको देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। आप जब देखेंगे रियल चार्ट्स में, हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को, इसके बाद आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा मार्केट को देखने का। जैसे आपने प्राइस एक्शन पूरा कोर्स अगर हमारा किया है यूट्यूब पे जो भी अपलोडेड है, वो उसमें उसके बाद आपका प्राइस एक्शन को देखने का अगर नज़रिया चेंज हुआ है, तो मुझे इस वीडियो पे 200 लाइक्स चाहिए। और यहाँ पे जितने भी लाइव लाइव जुड़ रहे हैं सबके रेज हैंड चाहिए, जितने लोग एग्री करते हैं इस वाले मेरे पॉइंट से। तो यस, बहुत सारे लोगों ने एग्री किया है। तो बियरिश रेंज एक्सपांशन अगर फेल हो रहा है तो समझो यहाँ पे न्यू हाई होने वाला है। जब तक बियरिश रेंज एक्सपांशन फेल नहीं होगा, बियरिश रेंज एक्सपांशन कंटिन्यू चल रहा है, अगर समझो आपके बायर्स के अगेंस्ट, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ये समझो एक बाइंग लेग है, बाइंग के लेग के अगेंस्ट ये बियरिश रेंज एक्सपांशन हुआ, लेग वन पुल बैक, लेग टू। जब तक ये फेल नहीं होगा, ये जब तक फेल नहीं होगा, जो बियरिश रेंज एक्सपांशन जब तक यहाँ पे फेल नहीं होगा, तब तक आपका बायर्स एंट्री नहीं कर पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो आपको ऑलवेज ये याद रखना है, कभी भी आप अगर काउंटर ट्रेड कर रहे हो, तो काउंटर ट्रेड में आपको ट्रेड में नहीं बैठना है, आपको बस वेट करना है कि कब यहाँ पे सेलर फेल्यूर दिखाएगा, कब सेलर यहाँ पे एग्जिट करेगा, और कब यहाँ पे बायर एंटर करेगा, तब जाके आपको यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप मिलेगा, जिसको हम बहुत अच्छे से हमने बहुत सारे टॉपिक में सीखा है, टीसीआर में सीखा है, 1% कैंडल में, लेग वन पुल बैक, लेग टू, लेग वन मैनिपुलेशन में, लेग टू मैनिपुलेशन, इसको डिटेल में हम सीखने वाले हैं। वैसे भी ग्वालियर सेशन में थोड़ा बहुत हमने लिया है, बट और व्यू हमने ज़्यादातर दिया है। अब आगे का जो भी टॉपिक रहेगा उसके बाद आपको ये कंसेप्ट आते रहेंगे, ठीक है। जो भी स्ट्रैटेजीज है वो आपको डायरेक्ट बॉटम यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ लॉन्ग जाएंगे, यहाँ लॉन्ग जाएंगे, ठीक है, यहाँ शॉर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ शॉर्ट नहीं करेंगे, यहाँ शॉर्ट नहीं करेंगे, यहाँ शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट मार्केट नहीं है। बट ये लार्जर वेव में देखोगे तो यहाँ शॉर्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है। यहाँ लॉन्ग जा सकते हैं, एक फेल ट्रेड होगा, एक शॉर्ट हम क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है, आपको जब भी वेव काउंट होता है तब आपको ये पूरा डिटेल में समझ में आएगा। और इसके बाद एक टॉपिक आता है, जब भी मार्केट में यह है फेल्ड बियरिश लेग, यहाँ पे क्या था, फेल्ड बियरिश एक्सपांशन, जो कि कैंडल के जरिए भी हम समझ सकते हैं। दिस इज अ फेल्ड बियरिश रेंज है। जब बियरिश रेंज फेल होगा तब एक आपको न्यू लेग मिलेगा। जैसे यहाँ पे फेल्ड बियरिश एक्सपांशन हो रहा था या फिर फेल्ड बियरिश कैंडल हो रहा था, तब आपको न्यू हाई मिल रहा था, प्रीवियस स्विंग हाई का न्यू हाई मिल रहा था, वैसे ही आपको यहाँ पे फेल्ड बियरिश लेग के बाद में एक न्यू लेग मिलेगा। देखो यहाँ पे कैसे फ्रैक्टल चेंज हो रहा है, टाइम फ्रेम कैसे चेंज हो रहा है, देखो। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, स्विंग ट्रेड करते थे, यहाँ पे हम स्विंग ट्रेड करेंगे, यहाँ पे हम स्विंग ट्रेड करेंगे, या फिर स्कैल्पिंग करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। बट यहाँ से हम लंबा ट्रेड उठाएंगे, जो कि हमारे टीसीआर आर वेरी फेवरेट इन सच टाइप ऑफ सेटअप में, हम टीसीआर को बहुत इजीली कैच करते हैं। तो ऐसे वे में हम बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो हमें कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कोई न्यू पोजीशंस बना रहा है स्विंग्स में या फिर पोजिशनल ट्रेड्स में, तो ये सेटअप आपको पकड़ना है कभी भी। बहुत सारे सेक्टर जो है अभी भी बीरिश है, उसमें जाकर ढूंढो, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। बट अगर ये मार्केट नहीं मिल रहा है आपको, तो सिंपली आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेड्स करते रहना है, स्विंग ट्रेड का एंजॉय करते रहना है। तो ये लार्जर टाइम फ्रेम का स्कैल्पिंग ही होता है, बट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का हम इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक जो है आप रियल चार्ट में देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा उसी कंसेप्ट को हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, फेल्ड बियरिश एक्सपांशन, फेल्ड बियरिश एक्सपांशन, फेल्ड बियरिश एक्सपांशन, इट कैन बी अ कैंडल एक्सपांशन, और ये रेड कैंडल के जरिए आपको बहुत इजीली दिखेगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे प्राइस एक्सपांड हो रहा है, अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखो, यहाँ पे बियरिश एक्सपांशन करने की कोशिश कर रहा था प्राइस, बट जो कि अल्टीमेटली जाके फेल हुआ है। और जैसे ही फेल होगा ये आपको इंडिकेट करेगा एक बिग ब्रेकआउट, और यहाँ पे एक रिवर्सल के जरिए आपको इंडिकेट करेगा। उसके बाद देख सकते हो आप प्राइस कंटिन्यू कर रहा है। जब बियर्स फेल नहीं होंगे, या फिर जब करेक्शन में जब बियर्स फेल्यूर शो नहीं करेगा, यहाँ पे डबल बॉटम या फिर माइक्रो डबल बॉटम बोलते हैं इसको, कंसेप्ट से हमें अभी लेना देना नहीं है। यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करना हमें बाद में देखेंगे, और कैसे यहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री बनता है, इस कंसोलिडेशन में कैसे एंट्री लेना है वो भी हमको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा, ठीक है, कुछ टॉपिक्स के बाद समझ में आएंगे। बट अभी पहले कंसेप्ट समझो, स्ट्रक्चर को समझो प्रॉपरली। स्ट्रक्चर अगर एक बार समझ में आ गए तो आपको कंसेप्ट बाद में स्ट्रैटेजी जो है बहुत ईजी लगने लगेंगे। सिमिलरली यहाँ पे बुल एक्सपांशन करेगा, बट अल्टीमेटली बुल एक्सपांड नहीं करेगा,
कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो बियरिश रेंज एक्सपांशन करने की कोशिश की, जो कि यहाँ पे आपको फेल्योर के जरिए दिखेगा, और फिर जैसे ही इसका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बायर्स ने रीगेन किया है मार्केट को, मार्केट ने रीगेन, उनका जो सिचुएशन था वो फिर से रीगेन किया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने एकदम से स्पाइक दिया है। अब इसी वे में अगर आप देखोगे तो ये भी एक रेंज है, ये भी एक रेंज है, इस जरिए में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक रेंज, न्यू रेंज क्रिएट किया है। तो जब भी बहुत हाइप्ड मार्केट में या फिर प्रीवियस कोई सप्लाई एरिया में मार्केट आता है, तब मार्केट रेंज फेल्योर करता है। तो उसके बाद जो बियरिश रेंज एक्सपांशन होता है, इट लुक्स लाइक अ रैली, बट ये एक्चुअल में देखोगे तो साइडवेज टाइप में होगा। सिमिलरली अगर ये देखोगे तो ये कंसेप्ट है बियरिश लेग, इसमें देखेंगे तो ये बियरिश रेंज एक्सपांशन, ये सॉरी बियरिश एक्सपांशन, ये फेल्योर का कैंडल का कंसेप्ट है, कैंडल कंसेप्ट का है। आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे आपको लेग कंसेप्ट देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, स्ट्रक्चर लो बनाया और स्विंग हाई बनाया। अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने इस रेंज का एक फेल्योर शो किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बियरिश रेंज एक्सपांशन का फेल्योर शो हुआ है। इस रेंज को एक्सपांड करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट फेल हुआ है। यही हमारा स्ट्रैटेजी है, यहीं पे हमें लॉन्ग जाना है। कैसे जाना है वो स्ट्रैटेजी में आएगा, कैसे आपको एग्जैक्ट इस कैंडल पे एंट्री दिलवाएंगे हम, एग्जैक्ट इस कैंडल के ऊपर आपका एंट्री रहेगा। देखो ये चार्ट में फिर से शो करूंगा आपको, जब ये स्ट्रैटेजी आपको सिखाने वाला हूँ, और यहाँ से पूरा आपको इलेटिव देखने को मिलेगा। तो ये पूरा इलेटिव एंजॉय करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, आपको लिक्विडिटी कंसेप्ट सीखने के लिए। कुछ लोग ग्वालियर वाले थोड़े हंस रहे हैं, उनको पता है क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत सिखाया गया है। तो सिंपल देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर, ये जो एक्सपांशन था, लास्ट वाला जो एक्सपांशन था, इसको फेल करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। इन्हीं को हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब ये लार्जर अगर देखेंगे तो ये सिंगल रेंज एक्सपांशन है, इसमें छोटे छोटे आपको जरूर दिखेंगे, बट इस स्ट्रक्चर का जो ब्रेक हुआ है ये पूरा वेव है। तो इसके लो के नीचे आने की कोशिश करेंगे अगर इसको आगे जाना है तो। ठीक है, तो इलेटिव का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैंड करेक्शन के वे में आपको देखने को मिलेगा। मैंने बोला था यहाँ पे आप एक लॉन्ग जा सकते हो, जो कि फेल्ड रहेगा, ये शॉर्ट आपको पूरा पैसा देगा, जो कि इस लो के स्ट्रक्चर में आएगा। फिर से यहाँ पे आप लॉन्ग जा सकते हो, सॉरी। तो यहाँ पे आपको सिंपल वे में ये समझना है, पूरा अभी देखेंगे लाइव में कैसे आता है। अभी हम रिसेंटली जो मार्केट में बन रहा है वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे फेल्ड कैंडल एंड फेल्ड लेंथ एक्सपांशन का हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो एक फेल, यहाँ पे देखोगे बुलिश लेग एक्सपांशन हो रहा था, बट यहाँ जैसे ही प्राइस ने एक रेंज एक्सपांड करने की कोशिश की बियरिश में, तो वो फेल हो गया। इसके बाद में आप एक इलेटिव देख सकते हो। उसके बाद फिर से एक आपको यहाँ पे ये जो लास्ट एक्सपेंशन है वो फेल होने की कोशिश किया था। फिर उसके बाद आप एक छोटा सा इलेटिव, मतलब एक न्यू स्ट्रक्चर हाई देख सकते हो, एक न्यू हाई। फेल्ड मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको पूरा इलेटिव मिलेगा। आपको ये समझना है कि यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी बैठा हुआ है, इसका जैसे हाई जाएगा समझो इसका काम खत्म। तो रेंज एक्सपेंशन का इतने चौपी मार्केट में अगर ये इतना अच्छा कंसेप्ट काम करता है, तो आपको समझ में आना चाहिए इंट्राडे में, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे थोड़ा आगे जाके। तो इसमें हम कैंडल फेलियर भी देखेंगे एंड लेग फेलियर भी देखेंगे। तो इसमें एक लिक्विडिटी कैंडल का भी कंसेप्ट आता है, उसके साथ हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं लॉन्ग साइड में। तो कुछ लोगों को समझ में आया होगा, मैंने जो भी छोटे छोटे सिग्नल में यहाँ पे बात किया है, तो उसको हम देखेंगे। अगेन देखो यहाँ पे जो भी रेंज एक्सपांड हो रहा था, लास्ट रेंज एक्सपांशन यहाँ पे फेल करने की, ये 4 जून का ये मतलब इलेक्शन डे का कैंडल है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमने बेल में सीधा लॉन्ग गए थे, यहाँ पे हमने बहुत ज़बरदस्त पैसा बनाया, 55% का रिटर्न अभी दे रहा है। बेल हमने बॉटम में पकड़ा था, 230 के आसपास पकड़ा था, शायद ये अभी 300 भी क्रॉस कर चुका है, शायद पता नहीं, अब बहुत ज़्यादा हमने अर्ली बुक कर लिया, 35-38% के आसपास। तो इसी तरह से प्राइस में देखेंगे तो प्राइस मोमेंटम इसी वे में करता रहता है बुलिश फ्रैक्टल में। अभी मार्केट हायर टाइम फ्रेम में बुलिश चल रहा है, इसलिए ये रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे बियरिश रेंज फेल्योर को। तो इसको बोलते हैं बियरिश रेंज फेल्योर। अगर रिस्पेक्ट हो रहा है तो समझो आपको एक वेव मिलने वाला है, एक न्यू हाई मिलने वाला है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक न्यू हाई आपको जरूर देखने को मिलेगा। और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो इंटर स्ट्रक्चर में क्या होगा कि प्रीवियस डे 1 to 2 डेज का यहाँ पे लो फेल्योर होगा, जो कि यहाँ पे हम लो के नीचे जाएगा, फिर देखो यहाँ पे स्विप होगा। अगेन यहाँ पे देखो गैप डाउन ओपन हुआ प्रीवियस डे लो के नीचे, और इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपसाइड रैली दिखाया। ये 100% के रिटर्न वाले ट्रेड सेटअप है। हम यहाँ पे बैठेंगे बॉटम में, तो बॉटम में बैठेंगे और ये सारा जो पूरा रैली जो है हम ये स्विप करेंगे। तो जो ये फेल्ड रेंज एक्सपांशन था, यहाँ पे जो भी एक फेल्ड अटेम्प्ट किया गया है उसको आपको लॉन्ग जाना है। वो समझ में आएगा आपको इंट्राडे में या फिर नेक्स्ट डे में। ये अर्ली थोड़ा सा समझने में, जब बियरिश कैंडल होता है या फिर थोड़ा सा मार्केट चॉपी मार्केट होता है, तब थोड़ा समझना में मुश्किल होता है, बट एक दिन लेट जरूर आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे रेंज एक्सपांशन हुआ, आपको यहाँ पे इंडिकेशन हो जाना चाहिए कि वी आर लॉन्ग नाउ। जैसे यहाँ पे फिर से आपको इंड्यूसमेंट मिलेगा, फिर से लॉन्ग जाना है। जब तक रेंज एक्सपांशन है कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा निफ्टी में यहाँ पे जस्ट
आपने लो स्वीप किया है, यहाँ पे रिसेंट कुछ कैंडल्स को यहाँ पे स्वीप किया है और यहाँ पे एक नया रेंज एक्सपेंशन आया, तो आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो एक न्यू रैली देखने को मिल सकता है। या फिर ये पूरा स्ट्रक्चर जो है एक चॉपी स्ट्रक्चर है। ये लिक्विड स्ट्रक्चर जब बनता है टॉप पे जाके तब फेल होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये हम बाद में सीखेंगे टॉप कैसे बनाता है, मार्केट बॉटम कैसे बनाता है, उसको हम लैटर पार्ट में देखेंगे। लिक्विडिटी लिक्विड ऑर्डर फ्लो क्या होता है, एक इम्पल्स या फिर इम्बैलेंस ऑर्डर फ्लो क्या होता है, उसको हम ज़्यादा सीखेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे आगे के टॉपिक में आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएंगे ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो इसमें इसी को हम बोलते हैं फेल्ड कैंडल एक्सपांशन एंड लेग फेल्ड लेग एक्सपांशन। ये है फेल्ड लेग एक्सपांशन का एग्जांपल और ये फेल्ड बियरिश कैंडल एक्सपांशन का एग्जांपल। जैसे ये बियर एक्सपांड करने की कोशिश किया बट इंट्राडे में यहाँ पे ऊपर की साइड में स्विप किया। यहाँ पे हमने इंट्राडे में लॉन्ग ट्रेड भी बनाए थे। आप अपने अगर लाइव सेशन हमारे ज्वाइन किए तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से मार्केट कैसे एक्सपांड एंड कॉम्प्रेस करते रहता है और कॉम्प्रेशन इज नथिंग बट अ मैन्युपुलेशन एंड विदाउट मैन्युपुलेशन मार्केट अपवर्ड नहीं जा सकता। मार्केट को रेंज एक्सपांड करना है, न्यू हाई बनाना है तो मैन्युपुलेशन करना पड़ेगा। और मार्केट करेक्शन जब कर रहा है तो करेक्शन इज नथिंग बट अ कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन विद द मैन्युपुलेशन एक न्यू वेव देगा और एक न्यू टारगेट देगा आपको। इसी के जरिए हम बहुत सारे स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी आपको थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा मार्केट कैसे वर्क करता है, बट उससे भी थोड़ा हार्ड टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको हम समझेंगे। अब ये टॉपिक समझने के लिए आपको ये रैशनल होगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये ऐसे क्यों बिहेव करता है, वो समझना है तो ये मॉडल को आपको समझना पड़ेगा। ये वाइकॉफ का कंप्रेशन एक्सपेंशन मॉडल है और इसको आप बोल सकते हैं मार्कअप, मार्कडाउन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो भी मॉडल है वो आप लेमन लैंग्वेज में, बट हम इसको सप्लाई एंड डिमांड लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके मैं बताऊंगा अभी आपको। तो देखो कभी भी अगर कोई वैल्यूड स्टॉक है, कोई अच्छा स्टॉक है, तो इनिशियल बायर्स कौन होगा, इंस्टीट्यूशंस, एफआई, बैंक्स, डीआई, ये सारे लोग जो होंगे इनिशियल बायर होंगे जो कि यहाँ से बाय करेंगे। यहाँ कोई ना कोई यहाँ से बाय कर रहा है तभी तो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हम भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इस जोन में हम तो आराम से बाय कर सकते हैं। तो ये ट्रेडर हमें बनना है, इनिशियल बायर हमें बनना है। तो कैसे क्या नहीं वो सब कुछ हम आगे सीखेंगे स्ट्रैटेजीज में, बट अभी हम कंसेप्ट सीख रहे हैं तो उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो इनिशियल जो बायर्स रहेंगे ये मोस्टली मार्केट फ्यूल होता है या फिर मोस्टली मार्केट को यही लोग चलाता है, ठीक है। अभी अगर ये मॉडल आपको समझ में आया तो यू आर अ पार्ट ऑफ देन इनिशियल बायर्स। अगर आप इसको ट्रेड करने लगे तो देन यू आर अ इनिशियल बायर्स, एक्चुअल ट्रेडर्स ऑफ यर। आपको इस कंसेप्ट समझ में आना और इसको ट्रेड करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कंसेप्ट को समझना और उसको ट्रेड करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपको अच्छा ट्रेडर बनने के लिए इम्प्लीमेंटेशन एंड आपको ट्रेडिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीज़ें आपको रियलिटी में रिवॉर्ड देना स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियल बायर्स क्या होते हैं वो देखते हैं एक बार यहाँ पे। इनिशियल बायर्स ये मोस्ट ऑफ द टाइम आईपीओज में अगर देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर होते हैं। तो वो लोग जब मार्केट को उठाएंगे एक लंबे टाइम के बाद एक करेक्शन आएगा। तो जब करेक्शन में जब मार्केट आता है मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है इनिशियल बायर्स का। मतलब एक अच्छा रन मिलने के बाद में वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेलिंग देखने को मिलेगा और जैसे यहाँ पे एक रेंज एक्सपेंशन फेलियर होगा, एक न्यू हाई मिलेगा, वहीं पे हम ट्रैप पकड़ेंगे। अभी देखो ये रिएक्टिव सेलिंग को हम कैसे ट्रैप बनाते हैं और यहाँ पे हम कैसे एंट्री पकड़ेंगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी ओपन हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे रिएक्टिव ये जो जोन होता है ये रिएक्टिव जोन होता है। जैसे इनिशियल बायर जोन होता है, फ्रॉम इनिशियल बायर जोन टू जो यूफोरिया इवेंट बाय क्लाइमैक्स जोन होता है, ये पूरा का पूरा रिएक्टिव बायर्स जोन होता है। जो कि हम जैसे लोगों को पहले सिखाया जाता है, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो, ये पुल बैक ट्रेडिंग करो, ये फ्लैग को ट्रेड करो, ये फ्लैग को ट्रेड करो, ये पैटर्न को ट्रेड करो। यहाँ पे देखो एक एक्सपांडिंग वेज हो रहा है, यहाँ पे देखो एक चैनल फॉल हो रहा है, इसको लॉन्ग करो, इसको लॉन्ग करो। ये सारी चीज़ें जो हमें सिखाई जाती है ये 50% ऑफ द टाइम इसीलिए वर्क करती है क्योंकि हम बॉटम में तो नहीं पकड़ेंगे, हम बीच में पकड़ेंगे। ये ट्रेड हमारा चलेगा, ये ट्रेड हमारा चलेगा और ये ट्रेड हम उसी तरह से करने जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये तो फेल है, फिर ये चलेगा, ये चलेगा, इसलिए हमारा विन रेट कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं जाता। बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ रिएक्टिव बायर्स। रिटेलर्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर जो डम्ब जो इमेच्योर इंस्टीट्यूशन जिनको पता नहीं है, बहुत ज़्यादा न्यू है, इमेच्योर है, उन लोगों के लिए ये रिएक्टिव बायर्स की तरह, या फिर जो रेगुलर बायर होता है या फिर जो रेगुलर इन्वेस्टर होता है उन लोगों को बोलते हैं रिएक्टिव बायर्स। तो रिएक्टिव बायर्स वो लेग तभी आएगा जब इनिशिएटिव बायर्स आता है। इनिशिएटिव लेग देखने के बाद रिएक्टिव बायर्स, इसीलिए इनको नाम दिया गया है। ये रिएक्शन होता है इस एक्शन का, इनिशियल बाइंग का ये एक्शन का रिएक्शन होता है। तो इसके जरिए ये फ्लो करने की कोशिश करते हैं। जो बोलते हैं ना फ्लो के साथ चलो, फ्लो के साथ चलो। भाई फ्लो तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कब बाय करोगे आप? सब लोग तो बोलते हैं यहाँ पे बाय करो, इस ब्रेकआउट पे बाय करोगे, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे बाय करो। बट ये कभी होता नहीं है, ये कभी आपको फेल्योर जैसा ज़्यादा सीन रहेगा ये, क्योंकि हमने पुल बैक ट्रेडिंग कम, हमने ब्रेकआउट ट्रेडिंग ज़्यादा दिमाग में फंसा के रखा है। तो आज से आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग भूलना है। हम मैनिपुलेशन ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे, वो भी पुल बैक में। पुल बैक में कहाँ मैनिपुलेशन होता है वो अगर आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी एंट्री यहाँ बनेगी, ना कि इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ, या फिर इस ब्रेकआउट पे यहाँ नहीं बनेगी आपकी एंट्री।
तो आपको यहाँ से आपको इनिशियल बायर बनना पड़ेगा। इसके लिए टीआईजी आपको हेल्प करेगा। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो लाइक करिए, पूरे वीडियोज़ को आप शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप कोई ग्रुप में हो वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि इसको कंटेंट को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो आपके लिए है सब कुछ यहाँ पे, और आपका बेनिफिट हो रहा है तो आप अच्छे से हमारे वर्क को अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं, या फिर आप लाइक्स और शेयर ये तो कम से कम आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ से जैसे रिएक्टिव बायर्स एक लेवल ऑफ द यूफोरिया क्रिएट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रंच हो जाता है मार्केट में इक्विटी। अगर देखो इक्विटी में एक लिमिटेड इक्विटी होता है, एक होता है लिमिटेड इक्विटी। तो लिमिटेड इक्विटी मतलब क्या होता है कि मार्केट में जो एक कंपनी के शेयर्स एक लिमिटेड होते हैं। समझो फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर्स है कोई कंपनी के, सिर्फ 10,000 शेयर्स है ट्रेड करने के लिए। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि 90 टू 99% लोगों के पास ये शेयर होल्ड होता है। तब क्या करें? अब इनको तो और बाय करना है, इनिशियल बायर्स को तो और बाय करना है। तो वैसे में यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट में क्रंच है, स्टॉक्स का क्रंच है। तो क्या करेंगे वो लोग? एक यूफोरिया इवेंट क्रिएट करें, इसको बोलते हैं बाय क्लाइमैक्स। बाय क्लाइमैक्स में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बाइंग होता है। बाइंग पंप करने के बाद में एक इनिशियल सेलिंग क्रिएट किया जाता है। ये जानबूझ के नहीं होता है, ये प्रॉफिट बुकिंग होता है। एक रफ आइडिया अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक इनिशियल सेलिंग क्रिएट किया जाता है, जिसके डर के वजह से ये रिएक्टिव बायर्स एंड जो यूफोरिया इवेंट में जो एंट्री किया है लोगों ने यहाँ पे, ये एग्जिट कर देंगे। और ये जैसे एग्जिट करेंगे मतलब इन्होंने होल्ड किया था, स्टॉक को होल्ड किया था ना, और ये एग्जिट करेंगे मतलब यहाँ पे जो 10,000 स्टॉक्स पहले अभी 9,000 ही थे, सिर्फ 9,000 बचे हुए थे मार्केट में, वो बढ़ जाएंगे। वो अब 9,000 होल्डिंग में थे, जो होल्डिंग में थे उससे कम हो जाएंगे, मतलब अब ये 7,000 होल्डिंग में रहेंगे। तो होल्डिंग से कैसे निकालना है, यहाँ पे फियर क्रिएट किया जाता है यूफोरिया इवेंट के बाद। कभी कभी देखो ऐसा स्पाइक वाला आने के बाद एक बड़ा कैंडल बनता है, उसमें डर के बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, बट ये कुछ दिन साइडवेज जाके ना ऐसा बम्प हो जाता है फिर से। अब देखो अगर ये टाटा इन्वेस्ट का स्टॉक देखो, यहाँ पे हमने ट्रेड किया था, आपको पता होगा, वहाँ पे हमने मल्टी बैगर टाइप ऑफ रिटर्न्स क्रिएट किए थे। तो वो सारे एग्जांपल अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। तो इनिशियल सेलर्स आर, ये कभी भी इनिशियल सेलर जो आते हैं कभी भी इसमें सेलिंग नहीं करना है, ये मैं बताता हूँ ट्रैपिंग कैंडल में, ठीक है। तो यस, यूफोरिया इवेंट अभी फार्मेसी और ऐसे कुछ स्टॉक्स में चल रहा है, वो भी देखेंगे हम कौन से स्टॉक में ये इवेंट चल रहा है और कौन से स्टॉक में ये इवेंट चल रहा है, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें हम एग्जांपल्स लेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, कंसेप्ट समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको हम छोटा ही रखेंगे, बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से लेने वाला था, बट अभी टाइम है हमारे पास तो हम इसको कवर करेंगे। तो इनिशिएटिव सेलिंग, जब यूफोरिया इवेंट में जब इनिशिएटिव सेलिंग होता है, जहाँ पे हमें टीसीआर फेल्ड दिखेगा, टीसीआर रेंज फेल्योर दिखेगा, तब हमें यहाँ पे एक्टिव होना है। और टीसीआर के पुल बैक में हम जो शॉर्ट करते हैं वही तरीका है। तो जैसे यहाँ पे प्राइस ड्रॉप होता रहेगा, यहाँ पे बोलेंगे ये जो भी सेलिंग आ रहा है ये क्रिएट होगा फिर रिएक्टिव सेलिंग में। जैसे यहाँ पे इनिशियल बायर्स के जरिए एक रिएक्टिव बाइंग आ रहा था, वैसे ही एक इनिशिएटिव सेलिंग के बाद एक रिएक्टिव सेलिंग आता है। मतलब इस सेलिंग को देख के सेल करने लगते हैं लोग, हमारे जैसे रिटेलर या फिर जो मैच्योर एफआईडीआई होते हैं ना, वो सेल करना स्टार्ट करते हैं। और जो जिनके पास ये ऑलरेडी होल्डिंग में है, ये और ज़्यादा सेल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फियर क्रिएट होते जाएगा। क्योंकि सेलिंग मतलब सप्लाई अगर ऊपर से आ रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई है उसके पास होल्डिंग है, चलो अभी भाई थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो एंट्री किए हैं उनको भाई एट कॉस्ट तो निकल जाए, ऐसा सोच के निकल जाएंगे यहाँ पे। कुछ लोगों ने यहाँ बाय किया, अरे थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो निकाल देंगे हम। तो इस तरह से सोच की वजह से रिएक्टिव सेलिंग क्रिएट होता है, जो इनिशिएटिव सेलर का रिजल्ट होता है। यह है एक्शन, यह है रिएक्शन, यह है एक्शन, यह है रिएक्शन, ठीक है। अगर बुलिश मार्केट है तो रिएक्शन ये आएगा इसको, ठीक है। तो जब वॉल्यूम क्रंच होता है तब यहाँ पे यूफोरिया इवेंट होता है। एंड देन रिएक्टिव सेलर्स जो हमारे जैसे बाइंग होल्डिंग किए हुए हैं, इनको ऑब्जॉर्ब किया जाएगा। जो डंपिंग वॉल्यूम होता है वो रिटेलर का और इमेच्योर इंस्टीट्यूशन का, वो एब्जॉर्ब किया जाता है इनिशियल बायर्स के द्वारा। इनिशियल बायर्स कौन होते हैं? जो मार्केट को मूव कर रहे एफआईडीआई, वो लोग यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे। इसीलिए यहाँ पे कभी कभी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी दिखता है, कभी नहीं भी दिखता है, नो इशू। और जब ये रिएक्टिव सेलिंग जब हो रही है, यहाँ पे सेल कर रहा है बंदा, यहाँ सेल कर रहा है, यहाँ शॉर्ट कर रहा है, यहाँ शॉर्ट कर रहा है, ये जो रिएक्टिव सेलिंग का तरीका है, इस रिएक्टिव सेलिंग को एब्जॉर्ब किया जाता है इनिशिएटिव बायर्स की तरह। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े अमाउंट में वॉल्यूम बाइंग किया जाता है इन लोगों के द्वारा। जब ये अगर यहाँ पे अगर सफिशिएंट एब्जॉर्बिशन इसी लेवल का क्रिएट नहीं हो रहा है, अगर समझो यहाँ पे इनको लग रहा है कि और क्रंच और मार्केट में ये चाहिए, तो ये और ज़्यादा यहाँ पे मैनिपुलेशन क्रिएट किया जाता है। मैनिपुलेशन बेसिकली ये इनिशियल बायर्स का जो ओरिजिनल लेवल होता है ना, वहाँ पे आने की कोशिश होती है। जितना ये फ्लो फास्ट होगा, ये बहुत फ्लो फास्ट होता है मैनिपुलेशन का, आपको पता होगा, क्योंकि इनको ये लेवल सस्ते से सस्ते लेवल में चाहिए। मैनिपुलेशन एक डराने का भी तरीका है, और ये इनके ओरिजिनल लेवल पे, जो इनिशियल बायर का जो ओरिजिनल लेवल था, इनिशियल लेवल,
वहाँ पे आने का एक क्विकेस्ट वे होता है, वही हमारा होगा लिक्विडिटी कैंडल। ये मैनिपुलेशन कैंडल में हम ट्रेड करेंगे। तो कैसे करना है, इस फेल्ड ब्रेकआउट को कैसे लॉन्ग जाना है, वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। और जैसे ही एब्जॉर्प्शन खत्म होगा, ये मैनिपुलेशन खत्म होगा, उसके बाद आपको अगेन एक रैली दिखेगा, फिर बीच में आपको रिएक्टिव बायर्स मिलेंगे, फिर एक यूफोरिया इवेंट क्रिएट किया जाता है। इसी तरह से मार्केट रन होता है। दिस इज अ रियल मार्केट साइकिल, सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड। इसलिए लोग बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड को सीखो, बट कोई नहीं बताता ये अंदर की बात क्या क्या है, क्योंकि उनको भी नहीं पता। बहुत सारे यूट्यूब मैंने देखे हैं, बट सप्लाई डिमांड पे इतना अच्छा नॉलेज आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। बहुत रेयर यूट्यूब चैनल होंगे जहाँ पे आपको मिलेगा। अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक ज़रूर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही कंटेंट को हम आगे लाएंगे। और इसी तरह से रिएक्टिव सेलिंग एंड रिएक्टिव बाइंग होता है। और यहाँ पे जो आपने इनिशियल सेलिंग स्टार्ट किया था और यहाँ पे जो रिएक्टिव सेलिंग क्रिएट किया जाता है, इनको हम बोलते हैं, ये हो गए ट्रैप। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम होते हैं, ये हो जाते हैं ट्रैप। इनको उल्लू बना के ऊपर लेके जाएगा मार्केट। इनको यहाँ पे थोड़ा दिखाया जाएगा प्रॉफिट। इसीलिए लगता है रिएक्टिव सेलिंग में, अगर आपसे ये देखो, ये सारी चीज़ें ना, ये पैटर्न ट्रेडिंग, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग, इसमें आपने ज़्यादा फील किया होगा। यहाँ जैसे ब्रेकआउट दिखता है आप शॉर्ट जाओगे, आपके उल्टे घूमेगा यह मार्केट। क्यों? क्योंकि आप रिएक्टिव सेलिंग का पार्ट हो। ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज अनदर नेम ऑफ रिएक्टिव सेलिंग और रिएक्टिव बाइंग। तो आपको अगर रिएक्टिव बाइंग एंड रिएक्टिव सेलिंग से छुटकारा पाना है तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। आपको पुल बैक बाइंग एंड पुल बैक सेलिंग आपको सीखना पड़ेगा। तो कैसे हाई पे सेलिंग करना है, ये सारी चीज़ें हमने प्राइस एक्शन में तो डिटेल में लिया है, बट ये चार्ट समझने के लिए आपको बहुत डिटेल आगे के कुछ टॉपिक्स आएंगे। देखो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे प्राइस ने देखो पिछले लेके नीचे रिएक्टिव सेलिंग किया है क्रिएट। देखो यहाँ पे रिएक्टिव सेलिंग क्रिएट किया गया है। ठीक है, आपने यहाँ पे सेल किया होगा या फिर इस ब्रेकडाउन पे आपने शॉर्ट किया भी होगा, और आपने कंपाउंड करते करते जा रहे हो, ऊपर की साइड जाएगा तब भी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो ये रिएक्टिव सेलिंग है, यहाँ पे बहुत तगड़ा सेल ऑफ दिखाया जाएगा, बट अचानक से ऊपर लेके जाएगा आपको। सो दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। एंड ये अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए, इसको बोलते हैं हम इंड्यूसमेंट। यहाँ पे आपको लालच दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको इंड्यूस किया जाएगा टू सेल, टू सेल, टू सेल व्हाट, टू सेल व्हाट, टू सेल शॉर्ट्स और होल्ड क्वांटिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग क्वांटिटी जब तक आप होल्ड करके हो, तब तक यूफोरिया बनने के चांसेस ज़्यादा है। और जब आप बेचने लगते हो, जब रिटेलर होल्ड क्वांटिटी बेचने लगता है, दैट इज द इंड्यूसमेंट। इस तरह से आपको मार्केट को पढ़ना है, इस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है, इस तरह से मार्केट। अब कभी ना कभी ये स्ट्रक्चर भी आपको कहीं ना कहीं फेल्योर भी दिखाएगा। उसके कुछ टिप्स है एंड कुछ हैक्स है, वो भी हम देखेंगे आगे जाके कुछ टॉपिक्स में। बट अभी हमें ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे अभी रिएक्टिव बाइंग एंड रिएक्टिव सेलिंग को थोड़ा बहुत कंपेयर करना सीख जाओगे। जैसे आप आगे आगे प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको सिंपली समझ सकते हो, इंड्यूस्ड किया जा रहा है यहाँ पे बायर्स को यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया जा रहा है, बट होता नहीं है, ये फेल हो जाएगा। और यहाँ पे हम उल्टा शॉर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा लॉन्ग होता है यहाँ पे, तो हम ऑब्वियस है हम यहाँ पे बेचेंगे ना। क्योंकि अगर आप टीआईजी की स्ट्रेटेजी देखोगे प्राइस एक्शन के, तो आप यहाँ पे बाय करोगे और यहाँ पे सेल करोगे, और यहाँ पे शॉर्ट करोगे, यहाँ पे एग्जिट करोगे। तो उसी पूरा अगर आपको देखना है, वो पूरा हमारा कोर्स प्राइस एक्शन का ऑलरेडी अपलोडेड है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाना है, प्राइस एक्शन कोर्स 2024, या फिर आई बटन दबा दीजिए, आपको दिख जाएगा वहाँ पे, उस लिस्ट में आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।